क्या मनीष कश्यप आए हैं तो मुझे उठाए क्या बेरोजगारी का? इससे पहले नहीं उठ सकता। सब सारा नेता विपक्ष सब उठाता है बिहार के मजदूरी। कोनो कर्म बाकी रहा है? कौन सा? क्या उनका रेलाई करते थे तो उनका कोनो कर्म बाकी रहा है? बताइए ना। आंसू भी बहाए कि जिस तरह का भाषा रेलाई करता है पूरा रेलाई हो गया है। अब मनीष है, सुनिए, एक लड़का है, उसने किया है, अब ये सुधार कर ले। वो मेरा भी नहीं है कि वो पकड़ा के जेल में जाए, मेरा भी है कि चलो कम से कम चंपारण की छवि बचेगी अगर वो निर्दोष साबित होता है तो। जो आदमी कसम खा रहा था, नोटिस आया, नोटिस के जवाब पे काहे नहीं गया, काहे भाग रहा था? सुनिए, उसका सारा कर्म हो गया है। सुनिए, एको कर्म बाकी नहीं है। जितना रेलाई, सुनिए, प्रशासन क्या करते हैं, जेल में कोई सजा थोड़े है, जितना प्रशासन रेलाई करना था उतना रेलाई उनका हो गया मनीष कश्यप का। मेरा यही कहना है कि चंपारण की छवि दुनिया में महात्मा गांधी जहाँ आके हमारे पूर्वजों को नील्हे के कोड़ा से बताए, अंग्रेजों को कोड़ा से, सुनिए, वहाँ एक गद्दारी जैसा शब्द लगता है जब यहाँ का कोई बच्चा कहेगा कि मैं गांधी के मौत पे जश्न बनाता हूँ। ये मोतिहारी और चंपारण को संसार करने वाली बात नहीं है तो क्या है? अब थोड़ा सा अपने आप में सुधार करे। मान लीजिए जो अनजान व्यक्ति है, हुआ करते हैं, अंधभक्त बन जाते हैं, वैसे व्यक्ति के दिल में जगह बनाए, नेता बन सकते हैं, लेकिन कभी तब बनेंगे जब अपने बानी में सुधार करेंगे। मैं चाहता हूं कि वो निर्दोष साबित हो जाए। सुनिए, मेरा बात सुनिए ना, एक बात बताइए, आप समाज सेविक हैं या नेता हैं? नहीं, समाज सेविक जी, समाज सेवी है, बिल्कुल। किसको मुंह तो पा जाता है? किसको? जिसको मुंह धक के ले गया, किसको? नहीं तो मान लीजिए यही तो गंभीर सवाल है। किसको गंभीर सवाल यही है? जो गलत, मान लीजिए, आज सुनिए, अगर यहाँ का पुलिस, वहाँ का पुलिस टाइट नहीं रहता तो हो सकता था कि ये लोग जिस तरह से दिखा रहे थे, सुना रहे थे कि हमारे सामने 16 आदमी को काट दिया गया, हमारे सामने 2 आदमी को काट दिया गया है, लोग पे फोन पे जिस तरह दिखा रहे थे, तो बिना जांच की एक तरफा जिस तरह दिखा रहे थे, हो सकता था जो लोग मरा, पप्पू यादव भी तो यही सवाल किए। एक बात सुनिए, एक अपडेट और सुनिए, मुंह तोपा गया था, जरूर उन्होंने उस तरह का क्राइम किया होगा, तभी इसके लिए पुलिस पे जब जज निर्दोष कर देगा तो एट ए टाइम बेल दे देगा अपने कोर्ट से। केस जीते हैं कि नहीं? वो कहाँ से जीते हैं? वो तो हारते गए। सुनिए, वो तो हारते जा रहे हैं। 7 दिन का मांगा गया था। ए महाराज, कोनो कर्म बाकी रहा है? कौन सा? क्या उनका रेलाई करते थे तो उनका कोनो कर्म बाकी रहा है? बताइए ना। आंसू भी बहाए, सुनिए, आंसू भी बहाए, कुर्की दफ्ती भी हुआ, बेइज्जतियां भी हुआ। अब इससे निर्लज के लिए सही, सुनिए, मेरा भी कहना है कि जिस तरह का भाषा रेलाई करता है पूरा रेलाई हो गया है। अब मनीष है, सुनिए, एक लड़का है, उसने किया है, अब ये सुधार कर ले। वो मेरा भी नहीं है कि वो पकड़ा के जेल में जाए, मेरा भी है कि चलो कम से कम चंपारण की छवि बचेगी अगर वो निर्दोष साबित होता है तो। समझे, मेरा विश्वास है कि वो निर्दोष अगर साबित होता है तो चंपारण की छवि जो धूमिल हो रही है बिहार के पूरे देश में, वो कम से कम उसमें कमी आएगी। लोग कहेगा गलत बोल रहे हैं। चंपारण की छवि उन्होंने बना दिया, धूमिल किया है, एकदम से धूमिल किया है मनीष कश्यप के नाम से पश्चिमी चंपारण। महानाडुमरी कौन जानता था मनीष कश्यप से? अरे सुनिए ना, बहुत सारे लोग बहुत तरह से। अच्छा, मेरा गांव मननपुर है, अगर हम कुछ बन जाएंगे तो मननपुर का नाम किससे होगा? बने हैं, यही तो बदनाम किया। आप सुनिए, एक तरफा दिखा रहे हैं, दूसरा मीडिया जो देश भर का जो मीडिया है जो दिखा रहा है वो देखिए, शर्म की बात होगी। अब रोने की बात जो बोले, गाली दे रहा है, सब कह रहा है। सुनिए, अच्छा सुनिए, जिस गांधी के कर्म में सुनिए ना, गांधी के कर्म में सुनिए, आप कह रहे हैं कौन सा मीडिया की बात कर रहे हैं? वही मीडिया जो अतीक अहमद को मुद्दते हुए दिखाता है कि कौनर शौचालय में है, वही मीडिया भी तो चला है, तो आप तो लगे। अच्छा, वो मुद्दते हुए दिखाया, आपके मीडिया पे गाली देके दिखाते हैं कि कहाँ गाली दिए? कौन वीडियो में गाली दिए? नहीं दिखाई दिए मनीष, वो तो पठाने मूवी के विरोध में गाली दे रहे थे। गाली दे शाहरुख खान को, सालिदा खान को दिया है। कहाँ गाली दिए? गुटका छाप नहीं, शाहरुख खान को गुटका का सबने मतलब गंदा गाली दिया, हम बोल नहीं सकते। मैं आपको वीडियो भेज दे रहा हूँ, देखिएगा कितना गाली समुद्र के किनारे होके ऐसे सेल्फी लेके दे रहे हैं गाली। उस सबको गुटका छाप। सुनिए, गुटका छाप महाराज वो नहीं ना है। सुनिए, वो जहाँ जाते थे वहाँ उनका रेलाई हो जाता था, भाग के आते थे। एक बात पूछेंगे, आप किसी दोस्त से दुश्मनी हो जाए, आप कहीं जा रहे हैं, आप उस दोस्त आ गया अचानक मिलने, क्या होगा आपका? जेल में जा रहे हैं अचानक, क्या होगा आपका? क्या होगा बताइए इस पर। मनीष कश्यप रोए हैं नहीं, इमोशनल हो गए उस दोस्त को देखकर। अच्छा सुनिए, जो आदमी कसम खा रहा था, नोटिस आया, नोटिस के जवाब पे काहे नहीं गया, काहे भाग रहा था? सुनिए, उसका सारा कर्म हो गया है। सुनिए, एको कर्म बाकी नहीं है। जितना रेलाई, सुनिए, प्रशासन क्या करते हैं, जेल में कोई सजा थोड़े है, जितना प्रशासन रेलाई करना था उतना रेलाई उनका हो गया मनीष कश्यप का। अब सुधर जाए। मेरा यही कहना है कि चंपारण की छवि दुनिया में महात्मा गांधी जहाँ आके हमारे पूर्वजों को नील्हे के कोड़ा से बताए, अंग्रेजों को कोड़ा से, सुनिए, वहाँ एक गद्दारी जैसा शब्द लगता है जब यहाँ का कोई बच्चा कहेगा कि मैं गांधी के मौत पे जश्न बनाता हूँ। ये मोतिहारी और चंपारण को संसार करने वाली बात नहीं है तो क्या है? लेकिन एगो चीज बताते हैं, आप बोल रहे हैं ये चीज, वो बोल रहे हैं ना,
अब बताइए, जिस पार्टी को, अब हम एक पार्टी वाला बात बोलेंगे, जिस आदमी को बोला जाता था कि मुख्यमंत्री भाभी लगा दिया जाए ना, इस आदमी को मुख्यमंत्री लोग ने मान लिया। कौन मान लिया? सुनिए सोशल मीडिया पे था तो बिहार में एक बंदी का ये लोग सोशल मीडिया पे ऐलान भी हुआ था। कोई आदमी मोतिहारी में दिया है, कोई रिपोर्टिंग देखे, मोतिहारी नगर निगम में मैं मेयर का कैंडिडेट भी रहा हूँ। सुनिए एक जगह एक चौराहा भी मोतिहारी में बंद हुआ तो बताइए। नहीं बंद हुआ, नहीं, एक मोतिहारी नगर निगम में पूरा है। शांतिपूर्ण धरना का मतलब क्या होता है? नहीं, शांतिपूर्ण धरना उस दिन थोड़े था, बिहार बंद के बाद था। एक दुकान बंद हुआ है तो सुनिए, जो लोग सोशल मीडिया पे आई सपोर्ट मनीष कश्यप बंदी का जो समर्थन कर रहे थे, वो भी दुकान खोल के बैठे हुए थे, वो अपनी संस्था खोल के बैठे हुए थे, वो अपना खुद का संस्था नहीं बन कर पाए। तो सोशल मीडिया पे बहुत कुछ चलता है। अब जितना जल्दी रानू मंडल कहाँ गई कुछ दिन, सुनिए मनीष कश्यप नहीं धुंधुल होंगे। अरे एकदम खत्म, एकदम। अगर वो अपने विचार में सुधार नहीं लाएंगे और उन पे तो अभी है, मतलब मान लीजिए अभी है, इसी से निकल जाना बाहर। रंजीत गिरिया समाज सेविक है, लोग कुछ गलत आरोप लगा दे। नहीं, गलत आरोप नहीं ना लगता है महाराज, हम भी इतना दिन से हैं। वो झूठा FIR हम पे भी होता है, थाने हटा देता है, जांच में आता है कि नहीं गलत था, नाम काट के हटा देता है। कहने का मतलब है कि जब तक आपका हाईकोर्ट से बेल रिजेक्टेड आदमी जो घूम रहा था पत्रकारिता करने, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए उसमें जिसपे दर्जनों मुकदमा है, सुनिए उसका जो भी काम देखिएगा ना, वो एकदम लोफर नहीं होता है, लफंडुस जो कहा जाता है, लोफर और लफंडुस की तरह था। वो मीडिया उठाया था। सुनिए उसने क्या पत्रकारिता कर रहा था बीच में, अभी 2 साल से मैं देख रहा हूँ। एक मुद्दा आयांश वाला मुद्दा पे दौड़ा, उसका कुछ नहीं हुआ। जब पॉपुलर नहीं था तो 8 करोड़ रुपए जमा कर लिया, और जब पॉपुलर हुआ तो क्या 8 करोड़ रुपए 17 करोड़ का इंजेक्शन नहीं दिलवा सकता था? सुनिए दूसरी चीज, तो कहने का मतलब है कि एक केवल ऊपर जाते थे, लेकिन फिर भी अभी चर्चित हो गए इस मुद्दा से जेल जाने से। सुनिए ना, चर्चित हो गए हैं। अब छवि 2 तरह का है, इंटेलेक्चुअल लोग का उनके प्रति अच्छी छवि नहीं है। दूसरी चीज है कि अब थोड़ा सा अपने आप में सुधार करे। मान लीजिए जो अनजान व्यक्ति है, हुआ करते हैं, अंधभक्त बन जाते हैं, वैसे व्यक्ति के दिल में जगह बनाए, नेता बन सकते हैं, लेकिन कभी तब बनेंगे जब अपने बानी में सुधार करेंगे। मैं चाहता हूं कि वो निर्दोष साबित हो जाए। नहीं दलाल बानी में साबित। महाराज का विनोद दुआ जी बोले थे कि अच्छे से अच्छे बात को विनोद दुआ भाई पत्रकारिता करते हैं, कम कुछ नाम भी याद रखिए आप लोग। विनोद दुआ जी कहते थे कि बहुत बड़े से बड़े सवाल बहुत नरम लहजे से, रवीश कुमार भी पत्रकारिता करते हैं, घरे में बैठ के पत्रकारिता कर लेते हैं, वो ज्यादा घूमते भी नहीं है, आते हैं मैं रवीश कुमार, नमस्कार मैं रवीश कुमार, बहुत बड़ी बड़ी बात सबको कर दे। वो भी कर सकता है ना, उसके पास उतना नहीं तो तरीके से करे, उतना तो कर सकता है। आएगा नेता के बारे में बोल देगा कि नेताजी बहुत अच्छा है, नेताजी। सुनिए ना, तो इनके पत्रकारिता से क्या हुआ? पत्रकारिता की तो छबील धूमिल हो रही है, धूमिल हुई है एकदम। यूट्यूबर को लोग कहा कि यूट्यूबर कर रहे भाई, कोनो प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया है, यूट्यूबर कहा जा रहा है। सुनिए कोई भी पब्लिक प्लेटफॉर्म हो सोशल मीडिया का, वो सब मीडिया है, मैं मानता हूँ सब मीडिया है, लेकिन इन्होंने यूट्यूबर कह के यूट्यूबर पत्रकार नहीं कह पा रहा है लोग। कौन यूट्यूबर कर? आप बताइए, सुनिए कौन मीडिया कर रहा है? सारा मीडिया। सुनिए एक अतीक अहमद वाला यूट्यूबर नहीं है। कौन कह रहा है यूट्यूबर? अरे भाई सब देखिए, ललन टॉप पे पता है कितना है? ललन टॉप तो खुद ही यूट्यूबर है। हाँ तो यूट्यूबर कहता है तो उसका 24 मिलियन है, तो क्या एगो लुच्चा वीर है, समझे? सुनिए लुच्चा, सुनिए ना, सुनिए सच तक 60 है, एगो लुच्चा वीर है, समझे? वो लुच्चा वीर आता है, प्रैंक वीडियो बनाता है, थोड़ा लुचाई का काम करता है, नहीं तो किसी औरत को गया तो खोद दिया, कुछ किया, इस टाइप के वीडियो बनाता है, उसका भी मिलियन में फॉलोअर है, सब्सक्राइबर है। तो इसका मतलब क्या हो गया? देखिए लोग चाहता है तड़क धड़क, काहे नहीं 6 मिलियन से ज्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि कुछ लोग है तड़क धड़क। 41,000 हो गया, 41 लाख हो गया। कथी 1 लाख बढ़ा है? हाँ, तो मान लीजिए जेल में गए थे 1 लाख, उनको तो कह रहे हैं कि मतलब भूचाल आ गया तो भूचाल आ जाना चाहिए था सोशल सब्सक्राइबर का भी। 2-3 साल में 60 लाख सब्सक्राइबर, आप समझ? अरे भाई तो मैं बताया ना कि लुच्चा भी प्रैंक वीडियो भी बनाता है, उसका भी सब्सक्राइबर हो जाता है बहुत ज्यादा। आखिरी में क्या बोलना चाहेंगे मनीष? आखिरी में यही बोलना चाहेंगे कि मनीष कश्यप सुधर जाओ। अब मनीष कश्यप बिगड़े हैं क्या? बिल्कुल बिगड़ा नहीं है, तो इतना कैसे हो गया? और देखिए आज 2 राज्य, सुनिए अगर वो दूसरे स्ट्रीम से होता तो जो लगे आज सपोर्ट कर रहे हैं ना, अगर वो राजद से होता चाहे कांग्रेस से होता तो उसको कहते कि देखो ये राज्य से दूसरे राज्य के लड़ाने के लिए एक काम किया है, क्या क्या नहीं किया है। मान लीजिए मैं कहना चाहूंगा मनीष कश्यप से, तुम्हारे जाने वहां आने से, ये गलत वीडियो का चलाने से, अगर तुम प्रभावशाली व्यक्ति हो, आप मिलियन की बात कर रहे हैं व्यूअर, तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता था कि दोनों तरफ की बात सही करे और तब चलाए।
लाखों मजदूर जो 2 लाख बेरोजगार हुए, कभी उसके घर में जाके बोलते कहाँ बेरोजगार हो गया? भाई कौन वहाँ से बेरोजगार आके हो गया? भाग गए, कौन बेरोजगार वहाँ हो से गया? आए हैं। अरे आपको पता है होली के टाइम था उसमें लोग आ रहा था, गजब बात तब कर भी रहे हैं। गिरी जी, होली के टाइम में लोग घरे नहीं गिरी आते जी, हैं। सुनिए लाखों में सुनिए, वहाँ की सरकार बता रही है कि 6,000 करोड़ का घाटा लगा है। कैसे घाटा एवं लगा? चेक होली से के 3 टाइम में फुट तो गए। सभी को सुनिए, जाता है। सुनिए, इस पर बोलेंगे सुनिए, आप सुनिए। बिहार के नेता है ना, बिहार के समाज सेविक है ना, हाँ। बिहार में रोजगार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। तो फिर तो क्यों आप कर रहे हैं? लेकिन मुद्दा कैसे आज बिहार का मनीष कश्यप आए हैं तो मुद्दा उठाएगा बेरोजगारी का, इससे पहले नहीं उठ सकता। सब सारा नेता विपक्ष सब उठाता है बिहार के मजदूरी बिहार में क्यों नहीं? प्रशांत किशोर भी डेली उठाते हैं कि जो फिर हम कहाँ लोग नहीं बोला? फैक्ट्री बना दिया है। कहाँ ही मुद्दा सुनिए चलता सुनिए है? सुनिए नहीं तो अभी क्या चल गया है, कुछ नहीं चला है। देखिए इसका मतलब थोड़े कि एक से दूसरे राज्य में लड़ा दें, बेमन फैलाए और दिखाए मीडिया पे कि जो चल रहा है वहाँ मार रहा है, 2 आदमी को मार रहा है। सुनिए आपसे फोन पे बात कर रहे हैं, कौन व्यक्ति बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है, वो कह रहे त्रिपुरा कह रहा है, वो व्यक्ति से 2 आदमी को काट दिया है हमारे सामने, लगता है कि जो वहीं पे खड़ा हुआ था। अच्छा सब वीडियो में चला है, वो सब वीडियो में चला है, आखिरी तो में काहे गलत चला ठीक है? है। आप रिस्पॉन्सिबल नहीं, सब कोई चलाया है, सब कोई चलाया है इस सब चीज़ कोई को। चलाया तो सब कोई पूछा, जिसको बुलाया प्रशासन गया, अपना जवाब देके बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि माफीनामा पे दस्तखत कर रहे हैं, उसको छोड़ दिया जा रहा है। किसको मनीष आप कश्यप देख को लिया माफीनामा पे साइन करते हुए? कौन नहीं, सा जो जो मीडिया चलाया है, कौन साइन करके आ गया? क्या नहीं proof है नहीं आपके नहीं, पास? जो सबको नोटिस गया है ना, नोटिस किसको? आपके पास कौन क्या से? प्रमाण है कि किस केस में गए? देखिए जो दिखाया जा रहा है वही ना बताएंगे। आप ही लोग के मीडिया का कोई भी मीडिया है दिखा रहा है, उसको हम लोग जान रहे हैं कि कहा जा रहा है कि सब जिनको था सबको पूछा गया, माफीनामा पे दस्तखत करा दिया जा रहा है, उसको छोड़ दिया जा रहा है। मनीष कश्यप को ही कहा तमिलनाडु पुलिस ले गई। चलिए ठीक है, इस बात को हम रखते हैं आपके सामने, इस बात को रखते हैं कि मनीष कश्यप तमिलनाडु गए हैं, आज नहीं तो कल निकलेंगे। बिल्कुल निकलेंगे, हर आदमी बड़ा निकलेंगे ना, निकलता और है। इंसाफ होकर निकलेगा। देखिए इंसाफ होना चाहिए, और मेरे भी दिली इच्छा है कि भले मैं गलत साबित हो जाऊं, चाहे हम तो नहीं कह रहे हैं कि वो सही किए हैं चाहे गलत है क्या है, लेकिन मेरे विरोधी हैं, मैंने उनका गलत काम का विरोध किया है। सुनिए गलत काम का विरोध किया है, फिर भी मेरा कहना है कि अगर वो निर्दोष साबित होके आते हैं तो मुझे खुशी होगी, क्योंकि चंपारण की जो छबिल धूमिल हुई है, बिहार की जो छबिल मनीष कश्यप ने धूमिल किया है, वो बरकरार रहेगा। चलिए इसी बात पर आपसे समाप्त लेते हैं, और चाहेंगे मनीष कश्यप जल्द से जल्द जेल से बाहर आए। रंजीत गिरी का भी मानना है जल्द से जल्द जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। और मैं BND न्यूज़ से सानू पांडे के साथ, रंजीत गिरी के साबित साथ, हो गया है और खुशी होगी। जय हिंद।